Welcome back to the class of algebra group theory। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इसमें है शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। किसका सेट लिया उन्होंने? पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो जिसको हम रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से। अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर की बात आ गई तो मतलब क्यू प्लस, ठीक है। अंडर द कॉम्पोजिशन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाय 3। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्रुप के जब भी डेफिनेशन आएगी तो आपको एक तो उन्होंने सेट देना पड़ेगा उनको, और साथ ही में एक कॉम्पोजिशन देनी पड़ेगी। वो कॉम्पोजिशन कैसे दी? स्टार की। ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन गया, हमें प्रूव करना है भी क्या है? इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ठीक है। पहले हम प्रूव करेंगे ये ग्रुप है, फिर हम कहेंगे ये अबेलियन है, फिर साथ में इनफाइनाइट कर देंगे। तो कैसे करोगे बेटा आप? सबसे पहले हम लेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है भी, अगर आप कोई भी ए और बी क्यू प्लस में ले रहे हो ना, कोई भी ए और बी क्यू प्लस में ले रहे हो, तो जब आप इनका ऑपरेट करोगे ए स्टार बी, वो भी क्यू प्लस में जाना चाहिए। ऑपरेशन लगा देते हैं हम। ए स्टार बी का क्या आ जाएगा? ए बी बाई 3। जब ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो ए भी पॉजिटिव ही होएगा नेचुरली। तो ये भी किसको बिलोंग करेगा? क्यू प्लस को। तो हम कह सकते हैं भी जब भी हमने ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या करोगे? आपने 3 एलिमेंट ले लेने हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। अब आपने पहले एक बार ये सॉल्व करना है, ए स्टार बी स्टार सी, और एक बार क्या करना है, ए स्टार बी स्टार सी। ब्रैकेट यहाँ पे लगा दो। जब आप इसको ऑपरेट लगाओगे ए स्टार बी का, वो कितना आ जाएगा? ए बी बाय 3। जब आप स्टार सी करोगे, ब्रैकेट जब भी हम ब्रैकेट लगाते हैं उसका मतलब पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बी सी। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा? ए स्टार बी। जब भी कोई 2 एलिमेंट पे स्टार ऑपरेट लगाते हैं तो उनकी प्रोडक्ट हो जाती है डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे भी क्या होगा? उनकी प्रोडक्ट हो जाएगी, और इन दोनों की प्रोडक्ट होगी और डिवाइडेड बाय 3। तो ये बन जाएगा ए बी सी बाय 9। और यहाँ पे क्या होएगा? ए स्टार बी स्टार सी क्या बन जाएगा? बी सी बाय 3। और सिमिलरली यहाँ पे ए बी सी बाय 3 को 3 ए बी सी बाय 9। ये दोनों सेम आ गए, तो हम कह सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी इज सेम एज ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। तो हम देख पा रहे हैं इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है, वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी की, है ना। तो आपने क्या प्रूव करना है भी? इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। वो कैसे करोगे आइडेंटिटी एलिमेंट? हम ना पहले मान के चल लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे मान के चल पड़ो भी देयर एग्जिस्ट कोई यहाँ पे ई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो क्यू प्लस को बिलोंग करता है, सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए या ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस। हम पहले इसकी एग्जिस्टेंस मान के चलेंगे, बाद में देखेंगे अगर ई ऐसी क्यू प्लस को बिलोंग करती है फिर तो ठीक है, अगर कॉन्ट्राडिक्ट करती है फिर हम कह देंगे आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे करोगे? ए स्टार ई को कैसे ऑपरेट होएगा? ए बाय 3 इज इक्वल टू ए, या फिर यहाँ पे भी ऑपरेट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ए बाय 3। जब इन दोनों पोर्शन को ऑपरेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए आपकी कॉमन निकल आएगी और यहाँ से आ जाएगा ए बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या बन रही है? 0 बन रही है। और हमें पता है भी ए जो एलिमेंट है ये क्यू प्लस को बिलोंग कर रहा है, ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है मतलब ये 0 तो कभी नहीं होएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो 0 से बाद शुरू होते हैं। तो ए अगर पॉजिटिव नहीं होएगा, नॉट इक्वल टू 0 होएगा, मतलब इस एलिमेंट को 0 होना पड़ेगा ना, ए बाय 3 माइनस 1।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 3। तो 3 क्या है, क्यू प्लस को बिलोंग कर रहा है, क्लियरली कर रहा है, हमें पता ही एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अगर आपको नहीं लग रहा तो 3/1 लिख लो चाहे, है ना, 3 कैन बी रिटन एज 3/1। तो ये किसको बिलोंग कर रहा है, क्यू प्लस को बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस तो इसमें है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स में क्या होएगा, इनवर्स में भी आप मान के चल पड़ोगे। मान लीजिए लेट ए बिलोंग्स टू, कोई भी क्यू प्लस एलिमेंट लिया जनरल में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेट ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस, देन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। हर ए एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक बी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ई या फिर बी स्टार ए। हम यही होती है ना इनवर्स की डेफिनेशन, इसको भी मान के चल लेते हैं, ये सेटिस्फाई हो रही है। फिर हम देखेंगे एंड पे जब बी हमारा निकल आएगा क्या वो क्यू प्लस को बिलोंग कर रहा है, अगर कर रहा है ठीक है, अदरवाइज कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ हम बोल देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब ए स्टार बी पे ऑपरेट लगाया तो ये कितना आ गया, ए बी बाय 3। अब आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, हमने ऊपर ही फाइंड आउट किया, ये कितना है, 3 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू 9, बी इज इक्वल्स टू 9 बाई ए। हर ए के कॉरस्पॉन्डिंग बी कौन सा एग्जिस्ट करे, 9 बाई ए, सच दैट ए स्टार बी करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट। अब बी 9 बाई ए किसको बिलोंग कर रहा है, क्यू प्लस को, रैशनल नंबर है पॉजिटिव, तो 9 बाई ए भी पॉजिटिव होएगा और रैशनल नंबर भी होएगा, तो ये किसको बिलोंग कर गया, क्यू प्लस को। इसका मतलब इनवर्स की प्रॉपर्टी भी इसमें एग्जिस्ट कर रही है। तो यहां तक हमारा ग्रुप तो प्रूफ हो गया भी, जो हमने ये स्ट्रक्चर किया था क्यू प्लस और स्टार के ऑपरेशन के साथ ये ग्रुप है। आगे क्या प्रूफ करना है, कॉम्यूटेटिव, अबिलियन, है ना, अबिलियन प्रूफ करना है। अबिलियन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव। तो वो क्लियरली आप चाहे देख लेना। तो इसमें क्या कह सकते हो भी, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। जब आप ये करोगे ए बी बाई 3 आ जाएगा, यहाँ पे बी ए बाई 3 आ जाएगा। और रैशनल नंबर हमें पता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपका क्या प्रूफ हो गया अभी तक, अबिलियन ग्रुप। आपने आगे प्रूव करना था इनफाइनाइट। तो मेरे को पता है अभी जो क्यू प्लस में एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट है क्या इनफाइनाइट है, कर सकते हो काउंट, पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं काउंट कर सकते ना, बहुत सारे हैं वो इनफाइनाइट एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इस ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो इसको क्या बन गया, इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप। क्या है, शो दैट द सेट G इज इक्वल्स टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी forms an infinite abelian group of order 3 under multiplication of complex number। मतलब हमें G सेट में कैसे एलिमेंट दे रखे हैं, हमें G सेट में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आपने पहले अलजेब्रा में पढ़ा होगा भी, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं ना, 1 की पावर 1/3, जब आप इसको सॉल्व करते थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, तो ये क्या आ जाते थे, इसको सॉल्व करने पे इसकी 3 रूट्स होंगे ना, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो कौन कौन से इसको सेटिस्फाई करता था, एक 1, एक ओमेगा स्क्वायर। तो इन्हीं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का उन्होंने एक सेट बना दिया। कहते हैं आपको प्रूव करना है ये क्या है, इनफाइनाइट लिखा गया, फाइनाइट आएगा ना, ये एक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है। तो आपको पता है इस ग्रुप में क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, मोर ओवर कितने हैं, 3 हैं, तो वो इसका ऑर्डर इस ग्रुप का कितना होएगा, 3 ऑर्डर अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो इसमें ऑपरेशन लिया है वो कैसा लिया है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है हमें क्या प्रूव करना है, इसको एक अबिलियन ग्रुप प्रूव करना रह गया ना। 3 ऑर्डर का तो होएगा क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। कैसे प्रूव करेंगे बेटा, आप इसमें ना सबसे पहले एक कॉम्पोजिशन टेबल बना लेते हो। कॉम्पोजिशन टेबल कैसा बनेगा, ठीक है। तो आपके पास 3 एलिमेंट है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर।
तो क्या क्या कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं, हो सकता है 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाए, ओमेगा की 1 के साथ ओमेगा ही आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की 1 के साथ ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा, और साथ में ये 1 इंटू ओमेगा ओमेगा ही आ जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ऐसे है ना, ये वाली रो ये वाला कॉलम, ओमेगा स्क्वायर यहाँ से 1, इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा ओमेगा क्यूब, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे ये आ गया। ये आपने एक कॉम्पोजिशन टेबल बना लिया, किसी भी एलिमेंट को अगर मैं किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं, क्या क्या आंसर आ सकता है। तो आपको पता है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे ना, तो आपको पता है अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं z क्यूब इज इक्वल टू 1, सेम ही बात है। तो ये क्या बन जाएगा, ये इसके रूट्स है ना, तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो आपको वैसे भी पता होएगा भी जो ओमेगा है जो इसकी रूट है ये इसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है, तभी ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो इसका हम यूज करेंगे, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 मतलब यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे ओमेगा 4 है, इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं ओमेगा 4 को, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, आपको पता है सेम बेस हो तो पावर्स ऐड ऑन हो जाते हैं ना, ओमेगा की 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगी 1 इंटू ओमेगा, कितना आ जाएगा ओमेगा, तो ये क्या आ गया ओमेगा। तो आप देख रहे हो भी इस एलिमेंट्स की आपस में जितने भी कॉम्बिनेशन बनाऊं तो ये जो सारे आंसर है वो यही से घूम के आने हैं ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो आप कह सकते हो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए बी फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जी, ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है, आपको यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, वो सारे किस में बिलोंग करें जी में। आगे आगे बात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, तो मेरे को पता है वे प्रोडक्ट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एसोसिएटिव होती है ना, आप कोई भी 3 एलिमेंट ले लोगे, अगर ए डॉट बी डॉट सी करोगे, चाहे आप ए डॉट बी डॉट सी कर लोगे, ठीक है, हमें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, आप चाहे सीधा ही लिख दीजिए, since multiplication of complex number is follow associative property and these are also complex number, so associative property follows here। नेक्स्ट क्या आ जाएगी, नेक्स्ट आ जाएगी आइडेंटिटी एलिमेंट की बात। तो आपको पता ही चल रहा होगा ना क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मैं इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है 1, क्यों, क्योंकि अगर मैं ओमेगा की 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ ओमेगा ही आ जाएगा वापस, ओमेगा स्क्वायर की मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा, और अगर 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 1। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पे वो सेम एलिमेंट ही आ रहा है, वो क्या है 1 है। तो आप कह दोगे देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, क्लियरली देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट 1। इनवर्स, अगर हम बात करें इनवर्स की तो 1 का इनवर्स क्या है, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे पास आंसर 1 आ जाए, 1 का इनवर्स 1 ही हो जाएगा। ऐसे ही अगर ओमेगा स्क्वायर का पूछूं मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि 1 है वो आ जाए, तो वो क्या होएगा ओमेगा, है ना, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स कितना हो गया ओमेगा। सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हो कि ओमेगा का इनवर्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो आप देख रहे हो भी हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और इसके इसी के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप कह रहे हो इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट, क्योंकि फाइनाइट एलिमेंट आप ऐसे निकाल के भी दिखा सकते हो ना। तो ये क्या बन गया, ग्रुप तो बन गया। अब बात करनी है अबिलियन की, तो अबिलियन में भी वही बात होगी भी, हमें पता है ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, तो यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी सेटिस्फाई करेंगे, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये बन जाएगा अबिलियन ऑफ फाइनाइट ऑर्डर 3। अब हम बात करेंगे एडिशन मॉडुलो n। क्या है ये एडिशन, आपने अभी तक एडिशन तो सुनी है, लेकिन ये स्पेशल टाइप की एडिशन है, एडिशन मॉडुलो n। इसको कैसे डिनोट करते हैं, एडिशन का साइन और इसके साथ n।
क्या है ये एडिशन मॉडुलो n? मान लीजिए आपने कोई दो एलिमेंट लिए ए और बी, आपने इस पे क्या लगा दी, एडिशन मॉडुलो n। इसका मीनिंग क्या है बेटा? इसका मीनिंग है जब आप द लीस्ट, मान लीजिए इसका आंसर आर आया है, तो ये आर क्या होएगा, द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a plus b simple addition is divided by n। क्या कह रहे हैं, a प्लस बी को जब मैंने n के साथ डिवाइड किया ना, तो ये रिमाइंडर आया नॉन नेगेटिव होना चाहिए, वो इसका क्या है, आंसर है। अब मैंने यहाँ पे वर्ड नॉन नेगेटिव बोला है, नॉन नेगेटिव का मतलब वो जीरो भी हो सकते हैं, इसका आंसर जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। नहीं तो मैं पॉजिटिव वर्ड लिख देती, पर मैंने जीरो को भी इंक्लूड करना था, इसलिए मैंने लिखा नॉन नेगेटिव। देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 23 प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल एडिशन करो, 23 प्लस 1 24, उसको किसके साथ डिवाइड करना है, 5 के साथ। जब 5 के साथ डिवाइड किया तो कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। हाँ जी, तो हम कह सकते हैं कि आर क्या है, रिमाइंडर है। आपको पता है जब भी हम आप डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हो तो रिमाइंडर हमेशा इसमें जैसे कि 0 से बड़ा होएगा और ये 5 से क्या होएगा, छोटा होएगा। सिमिलरली बात यहाँ पे है, रिमाइंडर क्या होएगा, ये जो आर की बात है इस पे क्या कंडीशन होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होएगा और लेस देन n होएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन n है ना। अगर 5 हुआ या 5 से बड़ा हुआ फिर तो और डिवीजन होएगी ना इसकी, तब तक होती रहेगी जब तक ये नंबर क्या नहीं हो जाता, इस क्या है, इससे क्या नहीं हो जाता, कम नहीं हो जाता। तो आप ये भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो, जब r क्या है, इज इक्वल टू n-1, लेस देन और इक्वल टू n-1, या फिर स्ट्रिक्टली लेस देन n। भी n से क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, n के इक्वल नहीं आएगा कभी, पर n-1 के कभी इक्वल भी आ सकता है, लेस भी हो सकता है, ये इसकी कंडीशन है। अब हम अच्छा, एक इसको लिखने का एक और क्या वे है, जैसे कि आपने नंबर थ्योरी में किया होगा, a प्लस बी, जब इसको आपने n के साथ डिवाइड किया ना, तो ये रिमाइंडर कितना आया, r। तो ये भी एक वे है इसी चीज को लिखने का, नंबर थ्योरी में आपने पढ़ा हुआ है। इसको क्या मतलब है, भी a प्लस बी जब आपने इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो ये कितना रिमाइंडर दे रहा, r, जब हम डिवाइड करें n के साथ। अब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, मान लीजिए आपके पास है Z5, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा Z5 में, Z का मतलब क्या है, इंटीजर, ग्रुप ऑफ इंटीजर, वो एक ग्रुप दे देंगे, जैसे कि Z5 दे दिया, इसमें एलिमेंट लिख दिया 0 1 2 3 4, इट फॉर्म्स ए ग्रुप, इट फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 5। क्या कह रहे हैं, अंडर एडिशन मॉडुलो 5 ये जो सेट है ये क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है। इस ग्रुप में क्या एलिमेंट्स है, 0 1 2 3 4, ठीक है ना, 0 से लेके 4 तक एलिमेंट है। हमने क्या प्रूफ करना है, ये एक अबिलियन ग्रुप बना रहा है अंडर एडिशन मॉडुलो 5। तो इसमें z का मतलब इंटीजर है और 5 का मतलब इसमें ये एलिमेंट है, इसके प्यार में जो हमने सबस्क्रिप्ट में हमने 5 लिखा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करोगे। आपने कोई भी दो एलिमेंट यहाँ से लिए है ना, मान लीजिए हम इसको एग्जाम्पल की तरह ही डिस्कस करते हैं, जनरल वे बाद में करेंगे। मान लीजिए आपने 1 और 2 लिए, तो अब जब आप इसका एडिशन करोगे, ये आपने Z5 में से लिए, जब आप इसकी एडिशन करोगे ये वाली, तो कितना आंसर आएगा, 1 + 2 3। अब 3 को क्या करना है, मैंने डिवाइड करना है 5 से, नहीं जाएगा तो 3 भेज दो रिमाइंडर, इसमें क्या हो जाएगा 3 रिमाइंडर बन जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो ये क्या है, ये बिलोंग कर रहा है Z5 को, यस कर रहा है। कोई भी दो एलिमेंट ले लो 2 + 3 5, जब 5 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आ जाएगा 0, 0 भी बिलोंग कर रहा है। अब आप चाहे 4 + 3 7,
7 को जब 5 से डिवाइड किया 2 आएगा रिमाइंडर, वो भी बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं भी कोई भी दो एलिमेंट यहाँ से लूंगी तो जब उस पर एडिशन मॉड्यूलो 5 लगा रही हूँ वो वापस सेट में बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं जो सिंपल एडिशन है वो क्या है, एसोसिएटिव है। तो ये वाली एडिशन भी क्या होगी, एसोसिएटिव होगी। कोई भी 3 एलिमेंट्स लेके देख लो, चाहे 1 + 2 ऐसे एडिशन +3, एक बार आप क्या करोगे 1 ऐसे कर लो, चाहे दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। 1 + 2 3, जब 3 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, क्योंकि हमने नेगेटिव रिमाइंडर लेना नहीं है तो हमने 3 को एज इट इज लिख लिया। +3, 3 + 3 6, 6 को 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। यहाँ से सॉल्व करके लिख लेते हैं। 2 + 3 5, 5 को 5 के साथ डिवाइड किया रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे ऑपरेट लगाया 1 + 0 1, 1 को 5 के साथ डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ये मैं एक एग्जांपल पर्टिकुलर केस लेके चल रही हूँ, पर इन जनरल वे मैं नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आइडेंटिटी। तो जो भी ऐसे सेट होंगे उसमें आइडेंटिटी कौन बनेगा, 0। अब किसी भी एलिमेंट में 0 प्लस करो, 1 + 0, ये वाली एडिशन करें 1 + 0 1, 1 को 5 से डिवाइड किया तो 1 ही आ जाएगा रिमाइंडर। ऐसे 2 + 0 करोगे, 2 को 5 से डिवाइड करोगे वापस रिमाइंडर 2 ही आ जाएगा। और 3 को 5 के साथ डिवाइड नहीं होएगा ना, 3 5 के साथ क्योंकि छोटा है, तो उसी को हम रिमाइंडर कंसीडर कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही 4 को जब हम 5 के साथ 4 + 0 4, जब 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। तो आप देख रहे हो भी किसी भी एलिमेंट में 0 ऐड करने से वो उस एलिमेंट की आइडेंटिटी लूज नहीं हो रही। 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 + 0 4। तो आप कह सकते हो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, 0 एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद इनवर्स, तो हर एलिमेंट का इनवर्स, मतलब आपने अगर 1 ले लिया तो इसमें मैं क्या प्लस करूं ताकि मेरे पास आइडेंटिटी 0 बन जाए। तो आपको पता चल रहा है आराम से, 1 में क्या प्लस करूं 4, ऐसे ही 4 में क्या प्लस करूं 1 ना, उल्टा हो जाएगा, 1 में 4 4 में 1। ऐसे ही 2 में क्या प्लस करूं 3, और 3 में क्या प्लस करूं 2, ताकि ये क्या बन जाए 5 बन जाएगा। 5 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो आप देख रहे हो हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। 0 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 0 खुद ही हो जाएगा। 0 में क्या प्लस करूं ताकि ये क्या आ जाए मेरे पास 0 आ जाए, तो 0 ही हो जाएगा। तो आपने देखा हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब कि ये ग्रुप तो बन गया। मोर ओवर ये ग्रुप कैसा बना, अबिलियन। क्यों, क्योंकि सिंपल एडिशन क्या है, कॉम्पिटेटिव है। 2 + 3 5, ऐसे ही 5 + 3 2 + 3 5 and 3 + 2 is also 5। सिंपल एडिशन ही कॉम्पिटेटिव है, तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर भी सेम आएगा, तो ये कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी। तो ये है अबिलियन ग्रुप। अब इसकी सबसे ज्यादा खास बात क्या है, ऐसे ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले जो ग्रुप हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम प्रूव करेंगे भी जी जनरल वे में Zn इसमें एलिमेंट्स होंगे 0 से लेके अप टू n-1 तक। भी ये एक फाइनेट अबिलियन ग्रुप है ऑफ ऑर्डर n, भी इसमें n एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसकी क्या खास बात है भी, अगर मैं आपको बोलूं भी मेरे को 200 ऑर्डर का एक फाइनेट ग्रुप अबिलियन ग्रुप फाइंड आउट करो, तो आप बोल सकते हो भी आप क्या लिख सकते हो Z200, है ना। अब बोलोगे Z200 ले लो, भी एक फाइनेट अबिलियन ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितना है 200। मतलब हर ऑर्डर का एक फाइनेट ग्रुप की एग्जांपल है जिसका हर ऑर्डर का ग्रुप एग्जिस्ट करता है। Z1 से लेके कहीं तक भी चले जाओ, आपको हर ऑर्डर का एक फाइनेट ग्रुप तो पता ही होएगा। मान लीजिए मैंने पूछा भी आप 30 ऑर्डर का मेरे को कोई फाइनेट अबिलियन ग्रुप बता दो, तो आप बोलोगे Z30 ले लो। तो आप कोई भी फाइनेट अबिलियन ग्रुप आप बता सकते हो। हाँ जी, अब आपका जो घर का काम है, जो आपको थोड़ा सा टास्क करना है, वो क्या करना है, हमने बीच बीच में से एग्जांपल डिस्कस किए हैं। आपने करना है जो इंटीजर्स हैं ये अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, अगर बनाता है तो अबिलियन बनाता है, मतलब अबिलियन ग्रुप
Z अंडर दोनों ऑपरेशन के साथ, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, अंडर एडिशन भी। ये भी चेक करना है ग्रुप होता है कि नहीं होता। आफ्टर दैट यू हैव टू चेक इंटीजर्स। इंटीजर्स हो गए। नेचुरल नंबर अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद है रैशनल नंबर अंडर एडिशन, रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, और रियल नंबर अंडर एडिशन एंड रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये सारा चेक करना है कि कौन कौन सा ग्रुप होता है, कौन सा नहीं होता, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये सारा आपको प्रैक्टिस करना है इसकी, और साथ डिस्कस करेंगे जेडन को जनरल वे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।